हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप हमारे चैनल में पहले से देखते आ रहे हैं, हम जो DJI Mavic के जो सीरीज के जो भी ड्रोन है, उनकी जो बैटरी है उनके सेल्स रिप्लेस करते हैं। उनका जो बैटरी डेड हो जाती है उनको हम बनाते भी हैं। और उनका जो सेल है जैसे बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो जाता है या हाइब्रिडेशन मोड में चली जाती है, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं और सब करते हैं। उसको जो उसका एमएच है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड, आज हमारे पास DJI Mavic Air ड्रोन है। और ये ड्रोन पे हमारा जो ड्रोन है, ड्रोन का जो बैटरी है, बैटरी इसका ऑन हो रहा है सारा कुछ, लेकिन उसके बाद जब हम इसको फ्लाई करें तो क्रिटिकली बैटरी लो वोल्टेज करके ये अपने आप उतर जा रहा है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा जो सेल का दिक्कत है, तो हम इसमें आज सेल को रिप्लेस करने वाले हैं। और अगर फ्रेंड आपके पास भी कोई भी DJI Mavic सीरीज का ड्रोन है और उसमें कोई दिक्कत आती है, आपके जो बैटरी है आपको परचेज करने में दिक्कत आ रही है, तो हमारे तरफ से आप परचेज भी कर सकते हैं। और जो बैटरी है तो उसका सेल भी रिप्लेस करवा सकते हैं आप उसके, जिससे कि आपका जो बैटरी है वो नए जैसा आपका वर्क करने लगेगा। तो हमारे हिसाब से नए परचेज करने से अच्छा आप उसके सेल रिप्लेस करवा लें, जिससे कि आपका जो खर्चा है वो भी कम होगा और आपको जो फ्लाइट टाइम है वो भी परफेक्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, जो हमारा ये बैटरी है, इसको इसके जो हम सेल है उसमें सेल हम ये टैटू वाले सेल डालने वाले हैं। ये टैटू ब्रांड के सेल है, तो यही वाले सेल हम इसमें डालने वाले हैं। और जो सेल है, सेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें फुल बैकअप जो इसका रहता है, जो DJI Mavic Air का जो फुल बैकअप रहता है, सेम एज बैकअप आने वाला है। हीट गन का हमको जरूरत पड़ेगा, तो हीट गन से हम इसको हीट कर लेंगे पूरा, जिससे ये हमारा आसानी से खुल जाए। तो फ्रेंड, हमने इसको हीट कर लिया। हीट से जो इसमें सीलेंट लगा होता है वो सीलेंट लूज हो जाता है, जिससे कि हमारा बैटरी है आसानी से खुल जाती है। तो फ्रेंड, ये हमने निकाल लिया है और ये हमारा जो बैटरी है। तो फ्रेंड, ये हमारा बैटरी के जो सेल्स हैं आप देख रहे हैं, ये सेल्स का ब्लोटेड तो नहीं है, लेकिन ये क्या, जब इसको फ्लाई करते हैं तो ये क्रिटिकली वोल्टेज लो करके बता देता है। और चलिए हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज हम आपको बता रहे हैं, इसके जो सेल्स हैं सारे, तो इसका वोल्टेज तो सही आ रहा है फ्रेंड। इसमें ये वाले सेल का भी वोल्टेज सही आ रहा है। फ्रेंड, वोल्टेज तो सारे सेलों का सही आ रहा है, लेकिन जब हम इसको फ्लाई कर रहे हैं तो जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जा रहा है किसी सेल का, जिस वजह से ये फ्लाई करते हुए क्रिटिकली बैटरी लो वोल्टेज करके बैठ जा रहा है। तो फ्रेंड, इसके हम सेल चेंज करेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड, इसको जो हमारा जो सेल है इनको हम इसमें से जो इसका BMS है उसमें से हम रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के लिए फ्रेंड हम इसमें सबसे पहले तो जैसे कि ये आसानी से मेल्ट हो गया और रिमूव हो जाए। हीट गन से हम इसका जो BMS है उसको सेल से अलग कर लेंगे। तो गाइज, ये हमने इसका जो BMS है उसको जो सेल्स हैं सेल से अलग कर लिया है। और ये रहे जो हमारे सेल्स हैं पुराने, उससे हमने इसको अलग कर लिया है। तो फ्रेंड, अब हमको जो हमारा जो हमने बैटरी परचेज किया है वो वाले इसका हम इसमें कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसमें फिर फिर तो अब फ्रेंड इसका हम इसमें कनेक्शन करेंगे और फिर बाद में इसको बैटरी को प्रोग्राम करके इसको ऑन करके फिर हम इसको फ्लाइट करेंगे कि इसमें जो हमारा बैकअप है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जो सब्सक्राइबर है उनको हम देंगे तो परफेक्टली जाना चाहिए उनके पास। तो चलिए, अब हम इसका जो बैटरी है, बैटरी को हम इसमें फिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो इसमें बैटरी आई थी वो हमने इसमें से निकाल ली है और इसके जो वायर्स हैं वायर्स को हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। फ्रंट वायर को हमने इसलिए कनेक्ट करा है क्योंकि जो इसका जो साइज है, साइज के हिसाब से हम इसको अंदर इसमें आसानी से चला जाए, और इसीलिए हमने इसमें वायर्स कनेक्ट अलग से करे हुए हैं। फ्रेंड, जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने वाले हैं।
तो फ्रेंड जो सिलिकॉन वायर है उसका खासियत होता है कि ये शॉर्ट नहीं होता है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा से भी ये जलता नहीं है। इसका जो इंसुलेशन है वो बर्न नहीं होता है ज़्यादा हीट से। और इसका जो ये हमारा नेगेटिव वाला वायर है फ्रेंड। जो हमारा एक्स्ट्रा जो लग गया है उसको क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड हमको इसको अच्छे से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे कि हमारा जो भी इसमें प्लग्स वगैरह और जो अलग से जो हम इसमें वो डालते हैं सोल्डरिंग आयरन का जो सोल्डर है वो डालते हैं, तो वो हमारा अच्छे से क्लीन हो जाए, जैसे शॉर्टिंग वगैरह बिल्कुल भी इसमें ना रहे। तो ये हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, उसका कनेक्शन भी पूरा प्रॉपर कर लिया है। तो फ्रेंड अब इसका हम सील कर देंगे, जैसे कि ये हमारा बाद में कहीं शॉर्टिंग वगैरह ना दे। तो सील करने के लिए फ्रेंड हम जो पेपर टेप होता है उसका यूज करेंगे इसमें। और फ्रेंड पेपर टेप यूज करने के साथ साथ हम ध्यान देंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग कहीं पर भी ना हो इसमें। तो हम जो भी कवरिंग होगी हम इसको ऊपर रूप से फ्रेंड इसमें शॉर्टिंग का कोई गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें शॉर्टिंग हुआ तो आप समझ सकते हैं जो लिथियम पॉलीमर सेल है वो सीधा बर्न होता है। तो फ्रेंड ये हमारा बैटरी बन के रेडी हो गया, और अब हम इसको जो इसका जो प्लेस है उस पर हम फिक्स कर देंगे इसको। और फ्रेंड पहले हम इसको प्लेस करने से पहले इसका हम चेक करेंगे जो हमारा वोल्टेज है वो सही टर्मिनल पर सही वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, और हम चेक करेंगे फ्रेंड हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर है पूरा। फ्रेंड हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं। और ये पॉजिटिव वाला ये है और नेगेटिव वाला ये है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो जो हमारे कनेक्शन है वो पूरे प्रॉपर बने हुए हैं। और इसमें जो हमारा बैटरी है उसको हम इसमें अच्छे से प्लेस कर देंगे, और इसमें एक कुशनिंग लगा देंगे, जिससे ये हमारा बैटरी है वो इसमें से मूव ना हो पाए कहीं पर। तो फ्रेंड जो इसमें कुशनिंग है वो हम लगा देंगे ऊपर साइड पे, हमारा जो बैटरी है वो मूव ना हो आगे कहीं पर भी। एक लेफ्ट राइट भी लगा देंगे, जिससे कि लेफ्ट राइट पर भी मूव ना हो। हमको जो इसका हाउसिंग को जो इसका बॉडी होता है, तो आप फ्रेंड देख पा रहे हैं ये ऑन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको फ्रेंड ऑन करने के लिए इसको ऑन करने के लिए अब इसमें हम सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के बाद ये हमारा बैटरी है वो ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए जो हमारे जंपर्स वायर हैं उनको हम इसमें बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनमें फिक्स कर देंगे, और हम अब इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आपने देखा हमने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इससे आप मैंने इसको कनेक्ट करा तो हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ओपन हो गई है। और फ्रेंड जो हमारा बैटरी है इसमें बैटरी का जो साइकिल है वो इसको केवल 30 टाइम ही चार्ज किया गया है, फिर भी इसका बैटरी है वो डेड हो गया था। तो फ्रेंड इसका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो साइकिल है, और जो इसका सेल्स वगैरह वोल्टेज दिखा रहा है ये 3805 3806 3806, और जो हमारा इसका साइकिल है वो 30 दिखा रहा है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। इसको हम अनसील करेंगे। आप ये अनसील हो गया है, अनसील सेकंड, क्लियर पीएफ, क्लियर पीएफ सेकंड करते ही फ्रेंड हमारा जो बैटरी है वो ऑन होने के लिए रेडी है।
तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो बैटरी है वो ऑन हो गया है। और फ्रेंड, अब इसी तरह से अब हम इसको, जो इन्होंने हमारे पास 3 बैटरियाँ भेजी है, तीनों को हम ऐसे ही यही प्रोसेस से उसका सेल चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रोग्राम करके उनके पास भेज देंगे। तो हम इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसको अब ये इंडिकेशन है, ये हमको बता रहा है कि इसको अगर हमको इसको एक बार फुल चार्ज करना है तो इसके बाद ही हम इसको यूज़ करें। तो चलिए हम इसको फुल चार्ज करेंगे और फुल चार्ज करने के बाद हम इसको ड्रोन में लगाएंगे और ड्रोन में लगा के हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना जो साइकिल है, सॉरी, ड्रोन में हम इसमें कितना हमारा बैकअप आ रहा है, जो फ्लाइट टाइम है वो कितना आ रहा है।